नमस्कार। आज 10 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। ये होम्योपैथी जो मेडिसिन सिस्टम था दवाइयों का, ये फिजिशियन एक थे, जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हर्मन, ये इसके होम्योपैथी के फाउंडर थे। और इन्होंने जो था ये अपनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद जो आम सब लोग लेते हैं, इनको लगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है। जो एलोपैथी की है उसमें जो केमिकल्स होते हैं तो बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनके सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक बीमारी का इलाज को दूसरी बीमारी लग जाती है। दूसरा, आजकल तो सिंथेटिक ड्रग्स आ रही है, प्योर केमिकल्स हैं नहीं, तो प्योर केमिकल्स बहुत महंगे होते हैं, तो मास प्रोडक्शन के लिए वो ये दूसरी चीज़ें अडॉप्ट की जाने लगी। सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं उसको, वो पूरी तरह बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और स्ट्रॉन्ग डोजेज भी होते हैं, इसीलिए वो नुकसानदेह है। तो इसका जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, उसूल है, बेस है, वह लाइक क्यूट्स लाइक। जो बीमारी है ऐसी बीमारी जो है उसका इलाज करती है। एक बीमारी का इलाज दूसरी बीमारी दवा है, तो उसको क्या बहुत डाइल्यूट कर लेते हैं। जो हमारी बॉडी में है टॉक्सिक एलिमेंट्स, हम दूसरा मगर उसको बहुत डाइल्यूट कर लेते हैं। अब वो टॉक्सिक एलिमेंट दूसरे टॉक्सिक एलिमेंट को से लड़ते हैं, और जो हमने डाइल्यूटेड हमने हमारी बॉडी में डाला तो उससे उसका वो जो स्ट्रॉन्गर है एलिमेंट टॉक्सिसिटी का, वो उसको किल कर देता है और हम क्योर हो जाते हैं। तो इसका है कि लाइक क्योर्स लाइक, कोई एक्स्ट्रा, जबकि ये एग्जैक्टली एलोपैथी के अगेंस्ट है। एक तो ये डिफरेंस है। अब इसको डाइल्यूशन कैसे कैसे जाए, इसको दवाई को बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो वो उसको मैं तो ये कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, आप पढ़ सकते हैं बाद में। इसका मकसद है कि इसकी मिनिमाइज करो जो टॉक्सिक इफेक्ट है बॉडी में, और जो उससे लड़ने वाले हैं उसको इतना कमज़ोर कर दो, इतना वीक कर दो, इतना डाइल्यूट कर दो, तो साइड इफेक्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अब इसमें जो टॉक्सिक जो एलिमेंट है लार्ज डोजेस में देते हैं एलोपैथी में, इसमें नहीं देते होम्योपैथी में। उसमें जेंटल अप्रोच है होम्योपैथी में, वायलेंट नहीं है जो कि एलोपैथी में है। तो ये शुरू में तो यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुई थी, और ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये 19th सेंचुरी में, अब 21st सेंचुरी चल रही है, ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो मैंने भी बहुत सी दफ़े इसकी होम्योपैथी की दवा ली हैं। मेरी माँ, वो उन्होंने 1942-44 में शायद ये होम्योपैथी का एग्ज़ाम पास किया था कलकत्ते में। उस ज़माने में ये जर्मन इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता था, और ऐसे इंडिया में कलकत्ता में सेंटर होता था, एग्जामिनेशन सेंटर। तो मेरी माँ ने पास किया था एग्ज़ाम, होम्योपैथी की डॉक्टर थी वो, मगर उन्होंने कभी इसको एज ए प्रोफेशन एज ए प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं किया। उनके बुक्स की सारी दवाइयाँ रखी रहती थी लकड़ी के बॉक्स में। तो एक दफ़ा मुझे बहुत छींकें आ रही थी, तो मैं गया दिल्ली से,
तो मेरी माँ ने पूछा उसको दवा वगैरह ली, मैंने कहा हाँ दिखाया था मैंने वहाँ एडमंड हॉस्पिटल में, तो फिर सफदरजंग हॉस्पिटल उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी दिखा के आया था। फिर क्या बताया, वो कहते तू छोड़, मैं तो लिखता तो उन्होंने मुझे ब्राइनिया 30 लिखती। वो कहा ये जर्मन लेना मेडिसिन, वहाँ चले आना नेशनल पे फतेहपुरी, वहाँ पे नेशनल वाले की दुकान है, उसी से लेना और उससे भंडारी वगैरह से मत लेना, असली दवा लेना, वो थोड़ी महंगी होगी। मैं कोई चिंता नहीं, महंगी ले लो। तो मैंने वो ली ब्राइनिया 30 और मैं ठीक हो गया। वो जो मुझे बड़ी परेशानी थी वो उसका परमानेंट इलाज हो गया। तो ये है होम्योपैथी का कमाल। एलोपैथी की दवाई ली थी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं बहुत से जैसे कैंसर है, हार्ट पेशेंट है, उसके लिए उसमें ये होम्योपैथी की दवा ठीक नहीं है। बीपी है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा है, मेरे ससुर जी भी लेते थे होम्योपैथी की दवाई, मेरे मामा थे पिछले वो भी लेते थे होम्योपैथी की दवाई, उनको भी बीपी की प्रॉब्लम थी। तो इसका हॉलिस्टिक क्यों ये है, जो है होलिस्टिक ट्रीटमेंट है इसका होम्योपैथी, जो कि एलोपैथी में नहीं है। यूनानी और आयुर्वेदिक में भी है। ये इससे होम्योपैथी से भी पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं। ये तो समझिए अब 200 साल ही पुराना हुआ है। तो ये एलोपैथी और ये होम्योपैथी की जो प्रोग्रेस हुई है पैरेलल है, मगर उसकी जान जो है एलोपैथी की सर्जरी है। उस सर्जरी का अगर आप हिस्सा निकाल दें तो एलोपैथी जो है ऐसे होम्योपैथी फाफड़ा बैठ हो। तो दोस्तों ये मैंने मोटी मोटी बात बताई, बाकी मैं थोड़े इसको कमेंट बॉक्स में डिटेल में दे दूंगा। तो आज हम सेलिब्रेट करें, इसका मतलब हम पब्लिक में अवेयरनेस फैलाएं। सेलिब्रेशन जब कोई भी डे सेलिब्रेट करती तो पब्लिक की अवेयरनेस, पब्लिक में जागरूकता बढ़ाने का यही तो मतलब है कि पब्लिक जो है जागरूक हो, जो उनकी चॉइस है। अगर कोई सस्ती चीज़ और ज़्यादा अच्छी और परमानेंट इलाज कर दे तो वो बढ़िया है, और जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। एक बीमारी का इलाज को 2 बीमारियों लग जाए तो वो तो कोई मज़ेदार बात नहीं हुई ना प्यारे दोस्तों। तो फिर आज हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 का। तो धन्यवाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।